ओम शांति। आज 12 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो भोजन की परहेज तो करते ही हैं, साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। आज की बाबा की मुरली से प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए? ऐसा कौन सा अवगुण है जो गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए? उत्तर है, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। मोह है तो संबंधियों की याद सताती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, जैसे संबंधी की याद सताती है, तो बाबा कहते ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, बाबा कहते जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा, जैसे मोह के वश, मोह के चलते लौकिक संबंधियों की याद में रहते हो, लौकिक संबंधियों की याद तुम्हें सताती रहती है, ऐसे अगर बाप की याद सताए, ऐसे बाबा याद रहे तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझ याद में बैठो। बाबा रोज हम बच्चों को समझाता है। क्या समझाता है? कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। आज उसमें ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, जिनको हम गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है, और ज्ञान सागर होने के कारण वो टीचर भी है। तो खाली बाप ही नहीं है ना, तो खाली बाप के रूप में ही याद ना करें, वो टीचर भी है तो टीचर के रूप में भी याद करें। वो सतगुरु भी है तो सतगुरु के रूप में भी याद करें। और सारे संबंध, जिन संबंधियों की हमें याद आ सकती, जिन संबंधियों में हमारा मोह होता है, तो सारे संबंध हम किससे जोड़ लें? बाबा से जोड़ लें। केवल एक ही बाप का संबंध नहीं, बल्कि सारे ही संबंध बाप के साथ जोड़ेंगे तो कौन याद आएगा? तो किसी भी संबंधी को याद करेंगे तो बाबा ही याद आएगा। इसलिए बाबा कहते सारे ही संबंध बाप के साथ जोड़ो। बाबा कहते पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, आज इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते हैं। यहां तो यह बहुत जरूरी है। बाबा ने बार बार समझाया है। बाबा कहते बच्चे तुम सौभाग्यशाली हो। कौन से बच्चे हैं हम? सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। बाबा ने क्या कहा? कितने भाग्यशाली हैं? 1000 करोड़ अरब खरब भाग्यशाली बच्चे हैं। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते होंगे। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं तो जरूर उनको बाबा याद आता होगा। तो अभी बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो। अभी क्या बनना है हमको? समझदार बनना है। यहां से बाहर, घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। मुरली सुनी, घर पहुंचे, भूल गए, बाबा कहते नहीं। घर में जाओ तो भी उतना ही याद रखना है। मधुबन में जाते हैं, बाबा के कितना याद रहता है, हर समय बुद्धि में वही रहता है। घर की तो कोई बात याद भी नहीं आती, और जैसे घर आते हैं तो वहां की बात भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे घर में जाओ तो भी बाबा उतना ही याद रहे। यहां तुम आते हो कमाई जमा करने,
छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। फिर यहां तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, तो जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है। तो किसमें लग जाना चाहिए? कमाई करने में लग जाना चाहिए। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो। अभी कौन है? ब्राह्मण। नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो। जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते, जो बच्चे सबसे जास्ती पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तो तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई किसने पढ़ी? मम्मा बाबा ने। तो क्या कहेंगे? मम्मा बाबा के मैनर्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा। कौन? ब्रह्मा बाबा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं। कितनी गुप्त बातें! माता पिता दोनों एक साथ कंबाइंड हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको एडोप्ट किया। जैसे मम्मा को एडोप्ट किया ऐसे तुमको भी एडोप्ट किया। तो बाबा कहते, बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते। क्या कहते? कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो, सबको सुख देने वाले बनो, हर किसी को सुख देना है। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। माँ बच्चों को क्या समझाएगी? कि बच्चों आपस में लड़ो झगड़ो। तो हमारी माँ भी क्या समझा रही है? बच्चों आपस में लड़ो झगड़ो, प्यार से रहो, एक दूसरे को सुख दो। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा तो बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, जो दुनिया में यात्राएं करते हैं। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा, जो इसी समय संगम युग पर होती है। इस रूहानी यात्रा का कभी पूरे कल्प में अनुभव होगा क्या, सिवाय संगम के? जब बाबा आते हैं, बाबा ही हमको ये रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करता है। जैसे मेरे पिता हर अपकारी पर उपकार करते हैं, ऐसे ही मुझको भी अपने पिता को फॉलो करना है, हर अपकारी पर उपकार करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना करते रहना। कोई कुछ बोल भी रहा है ऐसा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करना है? उसको सुना अनसुना करते रहना। मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा पॉइंट है, सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। समझदार बनना है और अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज वरदान दिया है बाबा ने, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, समर्थ आत्मा बनना है तो योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अगर समर्थ आत्मा बनना है तो अभ्यासी, लगन में मगन रहने वाली आत्मा, अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। फिर हमारे सामने कोई विघ्न ठहरेगा नहीं। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, इसमें ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। अभी सागर में तो जाते हो लेकिन ऊपर ऊपर लहराते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ, गहराई में जाओ, तो अनेक प्रकार के विभिन्न अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाओगे। आज स्लोगन है,
अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो, अपने संकल्प भी शुद्ध रखने हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आवाहन किया, अर्थात रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। संकल्प की रचना भी बाबा कहते कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली प्रकंपन ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पदों से निकालकर समीप लाया। श्रेष्ठ शक्तिशाली जो संकल्प रहे ब्रह्मा बाप के, उन्होंने कितने बड़ों बड़ों को प्रेरित किया, कितने अनेक धर्मों के बड़े बड़े लोगों को प्रेरित किया और समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी, हमको क्या करना है फिर, ऐसे ही हम बच्चों को भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, बहुत ज्यादा संकल्प नहीं चलाने हैं। बहुत ज्यादा संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो संकल्पों की शक्ति वेस्ट हो जाएगी, तो उसको वेस्ट नहीं करना, व्यर्थ नहीं गंवाना। तो श्रेष्ठ संकल्पों से प्राप्ति भी फिर श्रेष्ठ होगी। ये थे आज की बाबा की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। अच्छा, ओम शांति।